लोग जानते हैं कि महादेव जो है अपने घर पे युवराज का बर्थडे सेलिब्रेट किया है, ठीक है। युवराज का बर्थडे जो है सेलिब्रेट महादेव अपने घर पे किया है। क्यों किया है, क्या रीजन है और इसका बड़ा मसला क्या है? धमकियों से जो जो धमकियां मिली हैं उसको उससे तो आप लोग जाहिर सी बात है सभी लोगों को पता हो गया होगा कि महादेव अपने युवराज का बर्थडे जो है, कितने लोग बोल रहे हैं कि वो तो युवराज का बर्थडे नहीं मनाया, वो तो ज्योति का बर्थडे मनाया है क्योंकि उसको इतनी खुशी नहीं है। अगर खुशी रहती तो ये नहीं होता। और कुछ लोग तो अरे यार बहुत हद हो गई है। चलो ठीक है, उसको खुशी थी या ना थी लेकिन उतना सेलिब्रेट किया। और वो डर रहा है, जिस तरह से लोग धमकी दे रहे हैं उसको, उस तरह से वो डर रहा है कि क्या पता अगर जो वो जाएगा वहां पे और कोई उसको मार और दे वहीं पे, तब क्या होगा? क्योंकि गुस्सा तो भाई सबके अंदर होता है। हो सकता है कि उसको कोई मार दे या फिर उसको कोई जलील करे वहां पे। इसलिए वो जो है और अमरनाथ भी नहीं गया, तो अमरनाथ को तो जाना चाहिए था। इस बात को तो मैं भी बोलूंगी कि अमरनाथ को जाना चाहिए था, क्योंकि अमरनाथ मालती का पैसा अमरनाथ के अकाउंट में आता था यूट्यूब से। अब उसका चैनल कहाँ है मालती का, ये भी तो मुझे नहीं मालूम है दोस्तों कहाँ है। लेकिन अमरनाथ भाई को जाना चाहिए था। अमरनाथ भाई को कोई कुछ बोलता नहीं, जाता तो अमरनाथ भाई को भी जाना चाहिए था। अब क्या ही बोले, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग सभी लोग डरे हुए हैं दोस्तों। ये लोग जो भयानक रूप दिखा रहे हैं रह के ना, इन लोगों का भयानक रूप दिखाना ही इन लोग का ये सब डर रहे हैं कि कहीं जाने के बाद कुछ उल्टा सीधा करके कोई इल्जाम न ठोक दे हमारे ऊपर, या फिर कोई गलत इल्जाम न लगा दे। इन सब चीजों से महादेव डर रहा है और शायद इसीलिए अपने भतीजे का बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया है अपने घर पे बैठ करके। और मुझे तो मैं भी यही बोलूंगी कि जाना चाहिए था उसको, लेकिन अब क्या बताया, जब वो डर ही रहा है तो फिर जाने की क्या आवश्यकता है। और उसके साथ साथ कौन कौन नहीं गया आप लोग वीडियो में देखे ही हैं। रूप तारा भाभी हैं और छुटकी भाभी हैं और ये लोग हैं जो अमरनाथ और प्रिया हैं। ये लोग कोई भी मतलब युवराज के बर्थडे में नहीं गया है, जो कि प्रिया अमरनाथ को जाना चाहिए था। वहां पे प्रिया और अमरनाथ को मौजूद होना चाहिए था। महादेव नहीं गया है, चलो कोई बात नहीं। ये लोग गए होते, थोड़ा सा बच्चे का मुंह जो है उजियार हुआ होता, थोड़ा सा खुश हुआ होता वो, ठीक है। क्या बच्चा है, याद नहीं आती आप लोगों को? जाना चाहिए था, ये तो गलत किए हैं। लेकिन चलिए जो भी हुआ है सही है, कोई बात नहीं है भाई। धमकी भी तो लोग दे रहा है, ऐसा नहीं। मैंने वीडियो देखा है, इसमें महादेव की गलती मैं नहीं दूंगी ना अमरनाथ की ही गलती दूंगी, क्योंकि दोस्तों वीडियो मैं भी देखी हूँ। वीडियो में किस तरह से धमकी लोग दे रहे थे और कह रहे थे जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है न आए। उसके बाद से मालती के पिताजी कितना भड़के हैं अमरनाथ के ऊपर, और किस रीजन से भड़के हैं, क्या मसला है इन लोगों के बीच में, क्या पर्सनल गुप्त बातें क्या हुई हैं, ये चीजें हम लोगों को नहीं पता है। पता है तो सिर्फ महादेव को पता है और मालती के पिताजी को पता है, या फिर मालती के घर वालों को पता है। हम लोग को पता नहीं। हम लोग को जो भी पता है वो चीजें हम लोग को हमारे सामने है। हमसे मालती के पिताजी एक ही बात बोले थे कि बेटा हमको महादेव थप्पड़ तक मरवाया है, जो कि मैं सही बात है, बुजुर्ग है। और जो महादेव ये काम किया है तो ये बहुत ही गलत काम किया है। कुछ भी हो, ये काम अगर जो महादेव किया होगा तो मैं बोल रही हूँ कि बहुत गलत किए हो तुम। कि मालती के पिताजी हमसे एक वर्ड, सारी बातें हमसे उनसे हुई, लेकिन उसमें एक ही वर्ड उनका हमको बहुत तकलीफ दिया दोस्तों, कि जब ये बोले कि बेटा हमको जो है महादेव थप्पड़ मरवाया, हमको और हमारे बेटे को जेल में ले जाके जलील किया, और जलील करने के बाद थप्पड़ मरवाया। ये चीज हमको बहुत खली थी, बहुत दर्द हुआ था हमको, क्योंकि मैं भी, मेरे भी पिताजी हैं, ठीक है, मेरे भी पापा हैं। तो मुझे ये चीज बहुत तकलीफ हुई थी। अगर जो महादेव ये काम किया होगा ना तो बहुत गलत किया होगा, बहुत ही गलत किया होगा कि बुजुर्ग आदमी के ऊपर थप्पड़ उठवाया होगा, ठीक है। मुझे तो मालती के पिताजी ये बात बताए थे कि बेटा ऐसी ऐसी बात है। अब महादेव ने कभी मुझे इन सब चीजों के बारे में कोई भी चीज बताया नहीं है मुझे कभी भी, और ना मैं पूछी हूँ। अगर जो आवश्यकता पड़ेगी तो इन सब चीजों में मुझे उससे बात करनी है, एक बार मैं पूछताछ जरूर करूंगी कि जैसे मालती के पिताजी बोले हैं वैसे वो भी जवाब दे कि कितनी सच्चाई है इन सब बातों में दोस्तों, ठीक है। देखिए मुझे क्या है ना कि मुझे आना है घर पे, और थोड़ा सा कुछ मैटर है, उसको थोड़ा सा मुझे देखना है। अपना ही है, मेरा ही मैटर है, कुछ उसको देखना है। तो मैं आ रही हूँ गाँव, उसी में थोड़ा सा जाऊंगी, विष्णु से भी मिलने जाऊंगी मैं, उनका भी हाल खबर लूंगी। और मालती के पिताजी से भी मुझे मुलाकात करनी है, क्योंकि ये लोग कुछ, इन लोग का मैटर मसला जो है समझ में नहीं आ रहा है। अब लोग सजा का इंतजार कर रहे हैं। महादेव बोल रहे हैं कि सजा का इंतजार कर रहे हैं लोग।
तो भाई उनको सजा दिलानी है तो वो सजा का ही ना इंतजार करेंगे, छुड़वाने का इंतजार नहीं ना करेंगे। वो तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा इंतजार कर रहे थे वो लोग, तुम गए ही नहीं हो मालती के पिताजी से मिलने, और तुम्हारा इंतजार वो लोग कर रहे थे कि जाओगे तो बात करोगे छुड़ाने के लिए विष्णुराज चौहान को। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो हम जानिए नहीं पाए हैं। तो है कुछ बातें दोस्तों। और महादेव से हम किसी चीज पे बात किए थे तो बोला था कि आप आइएगा जब यहाँ पे, क्यों फोन पे इंटरव्यू वो नहीं देंगे महादेव जी जो है, फोन पे इंटरव्यू नहीं देंगे। बोले हैं कि जब आप आइएगा तब यहाँ पे हम सारी बातें जो है आपको इंटरव्यू के द्वारा हम बताएंगे, आपको जो भी पूछना है आप यहाँ आके पूछिएगा। तो मैं भी शांत हो गई, मैं भी कुछ नहीं बोल रही हूँ अभी, कुछ नहीं बोल, मुझे भी जाना है 1 डेढ़ महीने में, मैं भी भाई पूछूंगी। जो चीजें हैं वो चीजें मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे युवराज के भविष्य की बात है, चाहे इधर से बात कर लीजिए चाहे इधर से बात कर लीजिए, दोनों तरफ से बात कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे सिर्फ बात बात एक ही फंस रही है युवराज के भविष्य को लेकर। अब उसमें महादेव चालाकी कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, उसका क्या दिमाग है ये हमको नहीं पता है। लेकिन हमारा हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, हम दुमुहा बात नहीं बतियाते हैं। हमको बस युवराज के भविष्य को लेके चिंता है, और उसके भविष्य के बारे में कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि बच्चा है, मेरा भी एक बेटा है, मैं भी अपने बेटे की भविष्य बेंगलोर में बैठ के बना रही हूँ, बेंगलोर में अच्छे स्कूल में उसको पढ़ा रही हूँ। तो मैं जानती हूँ कि हाँ बच्चों को कैसे पाला जाता है, इसीलिए बच्चों का भविष्य सबसे पहले होता है, बाद में कुछ होता है। तो उस बच्चे की भविष्य अगर जो खराब हो जाएगी तो ना उसके नाना बना सकते हैं, ना महादेव बना सकता है, ना अमरनाथ बना सकते हैं, ना मैं बना सकती, कोई नहीं बना सकता है, ठीक है। तो उसका और आगे चल के जमाना इतना डेंजर होगा, कलयुग आएगा, कलयुग में क्या होगा आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, भगवान जाने क्या होगा। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो उन लोगों के टाइम पे क्या जमाना होगा हम खुद नहीं जानते हैं, हम खुद ही नहीं जानते क्या जमाना होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम युवराज के बारे में सोचते हैं दोस्तों। गलती हो तो क्षमा करिएगा आप लोग, कोई भी बात कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।